जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, मैं अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो एक बार शुक्राना कर दो, पता चल जाएगा कि हाँ आवाज़ आ रही है। हाँ, जय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का और देवेंद्र अंकल का, अंजलि आंटी का कि आज फिर से सारी संगत का आज फिर से मुझे सत्संग करने का मौका मिला है। एंड देखो फिर से गुरु जी बैठे हैं पीछे हमारे साथ हमेशा। और सबसे पहले अभी गुरु जी का शुक्राना, जस्ट 5 मिनट पहले मैं घर पहुंची हूँ और मेरी बहुत दिली तमन्ना थी कि मैं गुरु जी के नाम का टाटू करवाऊँ। और गुरुजी ने जो गुरुजी की ग्रंथ है द डिवाइन लाइट, मैंने बोला कि सब तो ब्लेसिंग ऑलवेज तो करवाते हैं, मुझे कुछ डिफरेंट करवाना है, मुझे अपना प्यार गुरुजी के लिए दिखाना है। ब्लेसिंग्स तो हैं गुरुजी की हमारे साथ। तो मैंने वो गुरुजी की जो बुक है द डिवाइन लाइट उसको सर्च करती गई एक रात बैठ के 4-5 घंटे, और गुरुजी ने मुझे एक कोट ढूंढवाया जो मैंने गुरुजी अभी आज मेरे हाथों में गुरु जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अब जैसे गुरु जी की मर्जी होती है। आवाज़ आ रही है आंटी जी? मुझे अभी आया कि आवाज़ नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही? संगत जी आवाज़ आ रही है अब? संगत जी कोई कंफर्म कर दीजिए आवाज़ आ रही है या नहीं। अब आवाज़ आ रही है? चेक करो संगत जी, अभी आवाज़ आ रही है? अभी काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि आवाज़ नहीं आ रही है। प्लीज़ चेक इन कमेंट की आवाज़ आ रही है या नहीं। आ गई। और जय गुरु जी। अनंत फिर से आवाज़ आ चुकी है। हमने सभी शुक्राना करा, गुरु जी का मंत्र जाप करा। जैसे कि सब बोलते हैं कि मतलब गुरु जी का सत्संग है तो गुरु जी अपने आप बुलवाएंगे, क्या बुलवाना है। तो कुछ दिन पहले ही अभी गुरु जी के साथ मेरा सत्संग हुआ, इस ग्रुप के थ्रू गुरु जी ने करवाया। और आई एम नेक्स्ट टू माई सरप्राइज 9000 संगत ने के करीब फेसबुक पे उन्होंने देखा। और उसके बाद गुरु जी ने वो सत्संग यूट्यूब पे डलवा दिया। लाइक गुरु जी ने तो मेरे को फेमस करा दिया, ठीक है। वो बहुत खुशी हुई क्योंकि सबको होता है कि हाँ कि फेमस, मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था। और गुरु जी ने सत्संग करवाया। उसके बाद ना मेरे मन में डाउट चलने लगा कि मैंने सत्संग तो शेयर कर दिया है, अब मैं क्या करूँगी है, अब मैं क्या बताऊँगी। मतलब बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक जर्नी मैंने गुरु जी के पिछले सत्संग में शेयर कर दी थी।
तो मैंने कहा मैं क्या बोलूँगी, तो लेकिन गुरुजी जब करवाना होता है ना तो खुद ही हमारे मन में अलग अलग थॉट्स दिलवाते हैं। तो मेरे गुरुजी ने बहुत सत्संग सुनाए इस दौरान, बहुत सारे सत्संग सुनाते सुनाते मुझे मतलब मन में आई चीज़ें कि हाँ क्या सत्संग कर सकते हैं। वैसे कुछ प्लान नहीं करते, लेकिन एक हाँ वाई वॉज ब्लैंक के क्या होगा। तो सबसे पहली बात मुझे सुखी आंटी का सत्संग सुना मैंने, तो उसके अमृत वेले का ही टाइम था। मेरे मन में ना शुरू से बात थी कि मतलब मेरे फादर की जब डेथ हुई तो मैं शुरू से मन में था कि गुरुजी आप पहले क्यों नहीं आ गए, या पहले से आप कहते हो हमारे साथ थे तो मेरे आप सबको तो लाइफ बख्श देते हो, 5 साल बढ़ा दिए, 10 साल बढ़ा दिए, 20 साल बढ़ा दिए, मेरे पापा के भी बढ़ा देते, उन्होंने की क्या गलती थी। कंप्लेंट नहीं करी लेकिन मन में थी एक ये बात मेरे। तो वो शुक्र अमृत वेले पे सुनते हुए सत्संग मेरे को क्या हुआ, ऐसे ही गुरुजी टेलीपैथी से गुरुजी हमसे बात करते हैं, उसका भी सत्संग है यूट्यूब पे कि हाँ गुरुजी टेलीपैथी से बात करते हैं। तो वो सुनते हुए मेरे को ना मैं गुरुजी के ऐसा लगा कि गुरुजी अमृत वेला है तो हमारे रूम में ही बैठे हैं, और गुरुजी बोलते हैं कि मैं उनको लाइफ ब्लेस करता हूँ जो मंजे छेना पड़े रहे, मतलब लाइफ हो तो अच्छी हो क्या, क्योंकि मेरे फादर बेड रिडन थे, तो बेड रिडन ना रहें और तो मंजे देना पड़े रहे, उन्हीं को मैं लाइफ बख्शता हूँ कि ये ना हो कि मैं लाइफ बख्शूँ और वो यहाँ तड़पते रहें, इससे अच्छा है कि अगला जन्म मिले, ऐसा कुछ हो। मैंने कहा, और उस दिन मेरे को अचानक में ये बात मन में थी, कभी गुरुजी को बोली नहीं थी, तो उन्होंने जवाब दिया। और उसके बाद हुआ क्या कि सुखी आंटी से सत्संग में एक अंकल जी ने यही क्वेश्चन पूछ लिया कि उनकी बहन को लाइफ ब्लेस नहीं की थी, गुरुजी ने जुड़े हुए थे गुरुजी से, और उनकी डेथ हो गई। उन्होंने ये पूछा मेरी बहन को नहीं करी और गुरुजी ऐसे करते हैं तो किनको करते हैं और किनको नहीं करते। तो संगत जी जिनके मन में भी ये सवाल है ना, उसका जवाब एक ही है। और सुखी आंटी ने सेम टू सेम वर्ड्स बोले, गुरुजी मंजे से पानी लाइफ ब्लेस नहीं करते, वो हमें ऐश कराने के लिए करते हैं। तो हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग अगर कुछ ऐसा हो सकता होता है कि हाँ कि वो हमें ब्लेस करेंगे, लाइफ हम अच्छे से जी सकें, तो गुरुजी कर देते हैं, वरना वो क्या कहते हैं अपने पास बुला के उस चीज़ से लिबरेट करके उस मतलब बेड रिडन पोजीशन से, बहुत बुरी पोजीशन होती है कि कोई बेड रिडन हो जाए तो उससे, या बेड रिडन होने वाला हो फ्यूचर में, तो उससे लिबरेट करके उसको नेक्स्ट जन्म दे देते हैं। तो ये सबसे बड़ा मुझे जवाब मिला और मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की कि हाँ गुरुजी इतनी छोटी सी, एक मन में सवाल था लेकिन कभी गुरुजी से पूछा नहीं था, कंप्लेंट नहीं की थी, लेकिन गुरुजी ने उसका भी जवाब दिया कि क्यों मैं किसी की लाइफ ब्लेस कर देता हूँ और किसी को नहीं करता हूँ। तो आई होप सबको जिनके मन में भी ये सवाल है उनको ये मिल गया होगा। और सुखी आंटी का सत्संग है, उसमें भी एंड के करीब ये आंसर है जो उन्होंने दिया है। और बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का कि उन्होंने ये जवाब मुझे दिलवाया कि हाँ ऐसा क्यों था। और बाकी जैसे कि अब आगे बढ़ते हैं तो गुरुजी का एक बहुत सारे सत्संग है। एक पहला ये कि मुझे सेवा कैसे मिली, कि जो सेवा होती है वो मुझे कैसे मिली, कि जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था, मैं डिटेल में बताऊंगी ये चीज़, कि विश्वास होता है और गुरुजी ने हमें बख्शना होता है। तो गुरुजी का जो लॉकेट प्रसाद था उसको देख के मुझे बहुत फैसिनेशन हुई कि मुझे चाहिए वैसा लॉकेट प्रसाद। मुझे अब तक मिला नहीं है, हालांकि बड़ा सा जो आंटियाँ पहनती हैं बड़े सुंदर सुंदर, ठीक है, तो मुझे मिला नहीं है वैसा कि, लेकिन वो भी कंप्लेंट नहीं है गुरुजी से। गुरुजी ने पहले तो कंप्लेंट मेरा नेचर था, अब का गुरुजी से कंप्लेनिंग नेचर नहीं है मेरा। जब गुरुजी ने जो देना होगा वो अपने आप दे देंगे। तो वो मुझे हुई तो मैं सबसे पूछती गई कि गुरुजी ये कैसे मिलेगा, संगत से पूछा कैसे मिलेगा, उन्होंने कहा सेवा करो। गुरुजी ने अपने मंदिर में ऐसे ही मुझे ओपन सेवा का पता चला और मैं बस में बैठी और एक आंटी जी ने बोला, वहाँ पे मुझे नहीं पता रिस्ट्रिक्टेड सेवा होती है, आंटी जी ने बोला मैं बोल दूँगी आप मेरे साथ आए हो, तो सेवा मिल गई। और एक बार क्या हुआ कि हम कहते हैं कि ना, जैसे पिछली बार मैं बताया था कि पैर जलने वाली बात, तो एक बार क्या हुआ कि हम लोग ऊपर सेकंड जो लंगर घर है उसके ऊपर क्या कहते हैं जो फ्लोर है वहाँ पे सफाई काम बन रहा था वो अभी, तो वहाँ पे ना बहुत सारे सामान सफाई करनी थी, बहुत फैला हुआ था। तो मैं साफ़ कर रही तो वहाँ पे ना मतलब हाथ से साफ़ करने लग गई अपने हाथों से, कि मैंने कहा गुरुजी के घर की मिट्टी है क्या हो गया, और रेता वगैरह भी था बहुत, उसको बन रहा है, वो करने लग गए। तो ऐसे ना एकदम से मेरे हाथ में कुछ चुभ गया और ब्लड आ गया, बहुत तेज कट लगा था मेरे हाथ में। और मेरे गुरुजी की इतनी कृपा कि मैंने उसको एकदम से दबाया, अपने हाथ को हाथ से प्रेस करा। हैं सब कहते मैंने क्या हो गया, मैंने बोला जय गुरुजी, शुक्राना जी, गुरुजी ने कोई कष्ट काट दिया होगा, ये मेरी समझ नहीं है, ये गुरुजी की है। तो ये बात सच्ची है। और जैसे ही मैंने ये बोला विद इन सेकेंड्स वो ब्लड आना बंद हो गया।
तो दिस एम्प्लाइज क्लियरली कि गुरु के जी के घर अगर हमें कोई छोटी सी प्रॉब्लम भी होती है ना, जैसे जो छोटा सा कट लगा, पता नहीं कितना बड़ा कष्ट आना था या कुछ भी, तो वो हमारा कष्ट काटने के लिए होता है, उसकी कंप्लेंट ना करी जाए। तो एक फ्रेज है, गुरुआं दे घर ठोकरा भी नसीबों वालों को मिलदियां ने। गुरु के घर ठोकरें भी आसानी से नहीं मिलती हमें। अगर वहाँ ठोकरें भी मिल रही है ना बड़े मंदिर जाते हुए, या कोई रास्ते में प्रॉब्लम भी आ रही है, सेवा करते, डैट मीन्स हमारे कर्म कट रहे हैं, हम बहुत भाग्यशाली हैं। और एक बार ऐसा हुआ कि हम दोनों बहनें मंदिर गई थी, रात का समय था, बड़ा मंदिर जाने का मन था हमारा। तो जो शाम को मंदिर खुलता है, मुझे एग्जैक्टली डे याद नहीं है कौन सा है, तो हम दोनों बहनें मंदिर गई, हम दोनों अकेले गए थे। हमने कहा लिमिट, वो थोड़ा हिसाब लगा के जाना होता है, कितने पैसे हैं, लिमिटेड, वो सब कुछ। तो हम गए कि हमने कहा जाते हुए ऐसे बस से पहुँच जाएंगे, आते हुए थोड़ा आगे आके वहाँ से ऑटो कर लेंगे, फिर आते हुए 10-11 बज जाते हैं। मैंने कहा ठीक है। हम मंदिर पहुँचे, माथा टेक लिया। अब हम आते हुए फिर आगे वॉशरूम जा रहे थे, जो गुरु जी के वहाँ पे वॉशरूम है, वहाँ जा रहे थे। एकदम से मेरे मन में आवाज़ है, गुरु जी से टेलीपैथी से बात करते, अपने चप्पलें ना यहीं छड़ दे, ठीक, वॉशरूम में चप्पलें यहीं छड़ दे। तो मैंने कहा मैं कैसे छड़ दूँ? गुरुजी बोल, मुझे लगा क्या बात है। तो मैं कहा मैं अमिता को बोलूँगी तो वो बोलेगी पागल हो गई है, क्योंकि तब टेलीपैथी के थ्रू जब गुरुजी बात करते तो मेरे घर वाले इतना बिलीव नहीं करते, तब तो उनसे भी गुरुजी बात करते, तो वो गुरुजी ने वो ठीक करा दिया है, ठीक है। तो फिर मैंने, लेकिन फिर मैं वॉशरूम से बाहर आ गई, बहन भी वॉशरूम थी, वॉशरूम से बाहर आ गए, तो मैंने फिर, लेकिन मैं, गुरुजी कहते तेरे को समझ में नहीं आती है, बोला मैंने, वापस जा चप्पल छड़ के आ। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। मैंने फिर, लेकिन ठीक है के बाद बोला अमिता को खुद ही बोल दो ना, मैं बोलूँगी, मैंने फिर पागल समझ देना ये लोग की। तो फिर मेरी बहन ने इनिशिएट किया, कहती है गुरुजी ना कुछ कह रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। मैंने कहा क्या कह रहे हैं? मेरा दिल खुश हो गया, मैंने कहा गुरुजी कुछ कह रहे हैं, मतलब तो कहते हैं मेरे को ऐसा लग रहा है कि ना, मतलब अजीब मत समझो, लेकिन क्या लग रहा है कि चप्पलें यहीं छोड़ने को बोल रहे हैं। मैंने कहा हाँ, गुरुजी ने मुझे भी बोला। तो हमने दोनों ने वहाँ चप्पलें छोड़ी, लेकिन हम फिर भी कन्फ्यूज़ थे, हम तो इंसान हैं तो हम कन्फ्यूज़ रहते हैं। हमने कहा एक काम करते हैं, मैंने कहा हम ऑकवर्ड फील कर लेंगे, सेवादार क्या बोलेंगे, क्या करेंगे। हमने कुछ नहीं सोचा, हमने चुपचाप चप्पलें वहाँ उतारी और नंगे पाँव बाहर आ गए। हमने कहा किसी सेवादार ने अगर टोका तो हम समझ जाएंगे कि ये गुरुजी नहीं, हमारे मन का वहम है, वरना गुरुजी ने हमें बुलवाया। हमने, किसी ने टोका, हम बाहर आ गए। एक दो अंकल, सेवादार अंकल ने हमसे पूछा कि आपने चप्पलें नहीं पहनी हुई हैं, अब मंदिर जाना है, बाहर जाना है? तो हमने कहा अंकल जी चप्पलें ना गुरुजी ने वॉशरूम में छुड़वा दी। तो सबने बोला जय गुरुजी, जैसे गुरुजी की मर्जी, ये तो सेवा हो गई। मतलब किसी ने हमें ये नहीं बोला कि क्यों छोड़ी, क्या हुआ, कि हम डर रहे थे कि क्या बोलेंगे कोई सेवादार अंकल या आंटी। रास्ते में कम से कम 4-5 अंकल, सेवादार अंकल आंटी ने हमसे पूछा और हमने सच बोला, झूठ नहीं बोला। ये बोला गुरुजी ने, हमें लगा गुरुजी बोल रहे हैं वहाँ छोड़ दो, हमने छोड़ दिया, हम नंगे पैरी घर जाएंगे हैं। तो ठीक है जी, सबने बोला जय गुरुजी, अच्छी बात है, गुरुजी ने सेवा ले लिया, आपके कोई कष्ट काट दिए, ठीक है। और रास्ते में जब हम पूरा रास्ता पैदल चलते आए तो वहाँ पे पैर पे पत्थर भी चुभे, ऐसा भी हुआ, लेकिन ठीक था कि हाँ गुरुजी कष्ट काट रहे हैं। फिर हम लोग हम बैठे हुए तो एक जब बाहर जाने के लिए हमें कैब सेवा मिलती है, गुरुजी की गाड़ियाँ चलती हैं अंदर से, तो एक गाड़ी में सिर्फ हम दोनों बहनों को बिठाया गया। इतनी बड़ी गाड़ी, कोई एसयूवी थी। तो आंटी ने बोला आपने चप्पल नहीं पहनी, हमने उनको भी बताया। फिर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आपने, उन्होंने कहा कहाँ जाना है, उनका रास्ता अलग था, तो उन्होंने हमें आगे तक छोड़ दिया। फिर हम खड़े हो गए कि अब रात के 11 बज रहे थे, कि अब 10, साढ़े 10 ऐसे कुछ 11 थे, तो लेकिन कोई नहीं था उस समय पे, ऑटो वाला भी नहीं था। हमने कहा क्या करें, अब ऑटो भी यहाँ से करें, मैं घर जाके पैसे दे देंगे, ठीक है हो जाएगा है। इतने में हम फ़ोन चेक करते तो हमारे फ़ोन में किसी से कुछ पैसे बोले हुए थे और पेटीएम आ गया है। अब एक ऑटो वाला आया, हमने कहा पेटीएम है भैया, यहाँ जाना है। तो कहता मेरे पास तो पेटीएम है नहीं जा सकता। मैंने कहा गुरुजी कैसे घर जाएं, अब तो पैदल चल भी नहीं सकते, कुछ बस भी नहीं आ रही, कुछ तो करवाओ। तो इतने में दूसरा ऑटो आया, खड़ा हुआ थोड़ा आगे, फिर वो वापस आके पूछता है आपने कहीं जाना है? हमने कहा हाँ हमने यहाँ जाना है, लेकिन पेटीएम है, कैश नहीं है। कहता कोई बात नहीं बैठो। और गुरुजी ने, ठंड का समय था वो, ठीक है, और गुरुजी ने हमें, अगर हम सेवा ले तो नंगे पाँव हम आराम से बैठ के गद्दी पे ऑटो की सीट पे आराम से घर आए हैं। तो गुरुजी ने मतलब इतनी वो करी, और उसके बाद अब मानेंगे नहीं संगत जी, विदिन 7 डेज गुरुजी ने मुझे 8 चप्पलें नई तरह की दिलवाई। 8 चप्पलें जो मेरे लिए था, गुरुजी 8 चप्पलें, मतलब मैं गई, क्योंकि मुझे थोड़ी महंगी चप्पल खरीदने के आते थे, मैं एक खरीदूँ, सेल में लगी हुई थी और 8 चप्पलें खरीदती गई। मम्मी ने कुछ नहीं बोला, ये भी ले हर स्टाइल की 8 चप्पलें दिलवा दी। और गुरुजी ऐसे करते हैं,
ठीक है, कि गुरुजी इतने ज़्यादा वो क्या करते हैं कि अगर गुरुजी ने कुछ सेवा में लगाए और वो चप्पलें मतलब हम दोबारा जब मंदिर गए तो वहीं हैं वॉशरूम में, वो सेवा में लगी हुई हैं। तो गुरुजी ने हमारे वहाँ चप्पलें रखवा ली कि तुम्हारी सेवा में लगी रहेंगी। तो वही सेवा सबसे प्यारी होती है गुरुजी, संगत जी, जो गुरुजी हमसे करवाना चाहते हैं। अभी कुछ दिन पहले ये बार बार मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे बड़ा बुरा लगता है कि लोग ना गुरुजी के स्वरूप बेच रहे हैं। और नई नई संगत होती है, दिल्ली की संगत को तो फिर भी पता है, पहाड़ की संगत है या किसी मेरठ की हो गई, पंजाब की हो गई, दिल्ली के बाहर की कहीं की भी, तो उन पंजाब से मुझे संगत आंटी से कांटेक्ट बना, उन्होंने मुझे बताया वहाँ पे गुरुजी का स्वरूप 3-3 हज़ार रुपये में बेच रहे हैं। हमारे गुरुजी को बेचने वाली चीज़ है। पता नहीं है जो बुरे से लोग हैं ये कैसे, या नादान कहूँ बुरे कहूँ मुझे नहीं पता, उनको समझ ही नहीं है कि गुरुजी के स्वरूप नहीं बेचते। तो मैंने गुरुजी को बोला, मैंने उन आंटी को बोला, मैंने कहा आंटी संग ये मेरे लिए सेवा ही है, मेरे पास हाई पिक्सल स्वरूप का कुछ दिन पहले लिंक आया था। मैं कहा आंटी आप अपना एड्रेस भेजो, जिसको भी पंजाब में चाहिए है, मैं जितना बन पड़ेगा प्रिंट निकलवा के आपको स्वरूप भिजवा दूंगी। आंटी कहते कोरियर के पैसे ले लेना। मैं कहा आंटी कोरियर के भी नहीं, मेरी सेवा है, मेरे गुरुजी बिकाऊ नहीं है ना, हमारे गुरुजी बिकाऊ है, हमें आप ये सेवा है। फिर अगले दिन जैसे ये बात हुई तो मैंने फेसबुक खोली, पहला पोस्ट यही कि मेरठ से एक आंटी हैं कि मुझे गुरुजी का स्वरूप चाहिए, प्लीज़ बताइए कैसे मिलेगा। मैंने उनसे बात करी, उनका भी एड्रेस ले लिया, अभी आज शाम तक आ जाएंगे प्रिंट होके स्वरूप, तो वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो ये सबको, और आप मानेंगे नहीं, फिर मैं यहाँ नई शिफ्ट हुई हूँ मयूरविहार में, मैंने कहा गुरुजी यहाँ पे कोरियर वाला कहाँ होगा, पता नहीं गुरुजी, इतना बोल के मैं घर आ गई कल। तो मैंने कहा देखते हैं, ठीक है। इतने में मैंने अमेज़न से कुछ मंगाया था जिसकी एक्सपेक्टेड डिलीवरी 8 सितंबर थी। गौर करना संगत जी, 8 सितंबर थी और वो कल ही आ गया। तो मैं नीचे गई कोरियर वाले के पास, और कोरियर वाला कुछ खुद पूछता है, आंटी जी आपको कुछ, आंटी तो नहीं बोला उसने, मतलब वो आंटी नहीं बोलेगा वो है, लेकिन उसने बोला आपको कोरियर करवाना है। मैंने कहा हाँ करवाना तो है, लेकिन अभी नहीं, कल या परसों में होगा, क्योंकि मेरे तो, और मैं बहुत एक्साइटेड हो गई ये सुन के। तो मैंने कहा आप कर दोगे? कहते हैं हाँ मैं आपके घर से आके ले जाऊँगा, आप मेरा नंबर नोट कर लो और मैं क्या कहते हैं आगे भेज दूँगा जहाँ कोरियर होना है, आप पैकेट बना देना बस। मैंने कहा जय गुरुजी। और इतने में इतनी एक्साइटेड थी, मैंने गुरुजी का स्वरूप मेरे फ़ोन पे वॉलपेपर लगा हुआ है, तो मैंने उनको दिखाया, आप इनको जानते हो? कहते इनके बिना तो मेरी सभा नहीं होती, तो मेरे माँ बाप है तो सब कुछ मेरा, सब भी गुरुजी की संगत। गुरुजी ने अपनी संगत खुद भेजी और वो खुद आके, आज भी सुबह उनका फ़ोन आया, आंटी बस प्रिंट हो गए मैं स्वरूप। मैंने कहा नहीं अभी प्रिंट नहीं हुए हैं, शाम तक होंगे। कहते आप कल आ जाओ? कहते संडे तो नहीं आ सकता, मैं शाम को रात को 8 बजे आ जाऊँगा और वो लेके जाऊँगा और मैं आज कोरियर कर दूँगा। सोचिए संगत जी गुरुजी कैसे करवाते हैं कि उन्होंने सेवा दी। और संगत जी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी संगत आपको मिले और उनको नहीं पता होगी कि नहीं खरीदते हैं तो आप उनको बताएं, और जितनी जिसकी मतलब जेब अलाउ करती है, क्या फ़र्क पड़ेगा अगर हम 5-10 स्वरूप हर महीने प्रिंट करवा के, और जिस संगत को ज़रूरत है, जिनके पास स्वरूप नहीं है, दिल्ली से नहीं है, क्योंकि वो बड़े मंदिर भी जनरली नहीं आ पाते हैं, उनको सेवा के रूप में पहुंचा दें। जितनी जिसके कोई एक स्वरूप करा सकता है, 1 स्वरूप की सेवा करे, कोई 10 की करे, चाहे कोई 50 की करे, वो गुरुजी ने करवानी है। लेकिन ये हम्बल रिक्वेस्ट है सबसे कि हम सबको ही आगे बढ़ना होगा कि जो लोग ये बेचने का चलन चला रहे हैं, हमारे गुरुजी बिकाऊ नहीं है, उनका स्वरूप नहीं बिकता है, तो हमें उसे खुद रोकना होगा। जब संगत को ये पता चलेगा कि हाँ सेवा में मिलता है, बड़े मंदिर ना भी जा पाए तब भी संगत आपस में सेवा कर रही है, तो कोई क्यों खरीदेगा। एक लाजपत नगर में आंटी, कल गुरुजी ने और ब्लेस कर रहा, एक लाजपत नगर में आंटी हैं, वो दिल्ली की संगत को कहती हैं आके ले जाओ, हैं वो गुरुजी का स्वरूप फ्रेम करवा के देती हैं। आके कहते हैं बस आगे में कोरियर नहीं, क्योंकि फ्रेम हुआ हुआ कोरियर नहीं हो सकता संगत जी, तो वो कहती हैं आके ले जाओ जिसको भी चाहिए। और मैं कल वहाँ गई है, मेरी फेसबुक में मैंने पोस्ट डाला था, मैं कहा खुद के लिए तो मैं प्रिंट करवाऊंगी नहीं, क्योंकि खुद के लिए वो हम लोग ब्लेसिंग में मिलना चाहिए। तो मेरे घर का एक स्वरूप टूट गया था, वो मतलब गुरुजी ने कट काट दिया, तो मैं वहाँ गई और गुरुजी ने स्वरूप दिलवाया। उससे पहले ही गुरुजी ने सत्संग सुनवाया कि ब्लैक कलर के चोले का जो गुरुजी का स्वरूप है बहुत रेयर है, वो उन आंटी को बड़ा पसंद था और उनको 1 जनवरी को मिलता। गुरुजी ने सत्संग सुनाया और जैसे ही मेरे हाथ में स्वरूप आया, आंटी मैं तो ऐसे ही ला रही थी, आंटी ने कहा चेक कर लो कोई टूटा वूटा ना हो, ऐसे अच्छा नहीं रहता। मैंने कहा ठीक है आंटी जी चेक कर लेती हूँ। मैंने चेक करा तो आप बिलीव नहीं करेंगे गुरुजी, संगत जी कि गुरुजी ने ब्लैक कलर के चोले का ही मुझे स्वरूप दिलवाया, जो बहुत रेयर है। बड़े मंदिर में आंटी ने बताया था कि 7 महीने बाद आया था,
और जिस भी संगत को स्वरूप चाहिए हो वो एक बार मुझे मैसेज कर दें हैं मेरे डीएम पे। मैं जितना पॉसिबल हो पाएगा, जब जब मैं गुरु जी की आज्ञा से सेवा करती रहूँगी, और जो भी सेवा में जुड़ना चाहें वो भी क्या कहते हैं जुड़ें। और मैं नहीं कहती मुझसे जुड़ें, गुरु जी की सेवा करें बस, कि आगे स्वरूप प्रिंट करवा के आगे सेवा में दें। कोई कोरियर के पैसे भी ना लें। क्यों कोरियर के पैसे लेने हैं संगत जी? गुरु जी हमें सेवा इतना कुछ बख्शा हुआ है, हम क्या कहते हैं कोरियर के पैसे लेंगे किसी से? वो सेवा है। बड़े मंदिर में कुछ चार्ज होता है? नहीं होता ना, वो भी सेवा करते हैं, ऐसे हम लोग भी कर सकते हैं। तो बस आप सबसे यही शुक्राना है, यही रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, गुरु जी की चीज़ें बेचना बंद करिए। देखिए जो संगत नहीं है या जो होलसेलर है या स्टूडियो प्रिंट वाले हैं, उनको तो हम नहीं बोल सकते ना कि आप पैसे मत लो, ठीक है, लेकिन हम खुद की तरफ से तो कर सकते हैं ना कि हाँ उनको क्या बोलेंगे, लेकिन हम खुद तो कर सकते हैं। तो ये संगत जी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो नई संगत जुड़ रही है उनको एजुकेट करें, ठीक है, पोस्ट डालें हर ग्रुप में, हर जगह पे अपने वॉलपेपर। गुरु जी की ब्लेसिंग खरीदनी नहीं है, किसी को चाहिए तो डीएम करें आप, और एजुकेट करें। और किसी को लग रहा है अगर कि वो ये नहीं कर सकता कि स्वरूप फाइनेंशियली स्वरूप प्रिंट करवा के कोरियर करवा सके, कोई बात नहीं संगत जी, ये भी सेवा है कि आप अपने स्टेटस लगा के या ग्रुप्स में पोस्ट करके, या जिस ग्रुप पे आता है कि हाँ हम गुरु जी के स्वरूप बेच रहे हैं या वॉच बेच रहे हैं, इतना प्राइस है, उस पर पोस्ट करें कि हाँ नहीं बेचते हैं। वो भी सेवा है संगत जी कि आप किसी को बता रहे हो, सही राह दिखा रहे हो कि हमारे गुरु जी बिकाऊ नहीं है। तो ये संगत जी आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, इसको फॉलो करें। और अब आगे सत्संग देखते हैं कौन सा गुरु जी करवाना चाहते हैं। 1 मिनट। हाँ जी, अब जैसे गुरु जी सबसे ज़्यादा हमारे फेमस है कि लंगर प्रसाद करने से सारी बीमारियां कट जाती हैं, ठीक है। तो लिटरली संगत जी मेरे को ना थायराइड हो गया था, ठीक है, आई वॉज वेरी बल्की, शरीर में ताकत नहीं थी, ठीक है। तो मैंने कहा कि नहीं मैं ना क्या कहते हैं, लेकिन मेरे को था दवाई नहीं खानी। मैं कहा गुरुजी आप ही ठीक करो, आप कैंसर ठीक कर देते हो, लोग आपका प्रसाद खा के पैरालाइज जाते हैं, अपने पैरों पे वापस जाते हैं। तो ये थायराइड क्या चीज़, ठीक है। मैं गुरुजी का लंगर प्रसाद करती गई और आज एम्स भी टेस्ट कर चुका है, मुझे थायराइड नहीं है, गुरुजी का शुक्राना। तो जहाँ मेडिकल साइंस ख़त्म होती है ना संगत जी, वहाँ गुरुजी की कृपा शुरू होती है। और गुरु जी की कृपा अपरंपार है, वो सब करवाते हैं, सब कुछ होता है। आप ये मतलब गुरु जी के से जुड़े रहें, सब कुछ करें और वो आगे बढ़ता ही जाएगा। और अभी हमारे घर पे जैसे अभी गुरु जी ने इस चीज़ का भी जवाब दिया। सुखी आंटी का सत्संग था, सुखी आंटी के सत्संग में ये बताया गया कि उनके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक था, ठीक है। ऐसे आजकल लोग हैं ऐसे गंदे जो ऐसे काम करते हैं, हमारे घर में भी कुछ था। तो गुरुजी से जुड़े तो वो अपने आप ठीक हो गया। तो पंडितों वगैरह पे हमें बिलीव नहीं करना चाहिए कि वो, गुरुजी कहते हैं कि विद्या है लेकिन ठीक करने की या एस्ट्रोलॉजी की, लेकिन वो बहुत रेयर को आती है। और सबसे बड़ी बात है वो ये देख के बता सकते हैं कि जो होना है, लेकिन हमारे पास तो गुरुजी हैं जो हमारा भाग्य बदल सकते हैं। तो फिर क्या बात है, ठीक है। तो हम क्यों जुड़े ऐसे लोगों से, ठीक है। तो गुरुजी ने ऐसे बताया, सुखी आंटी के सत्संग में ये मेंशन था कि गुरुजी ने जब छोटे मंदिर में जो है एम्पायर एस्टेट, अभी मैं आज तक गुरुजी ने वहाँ जाकर दर्शन नहीं, मैं गई नहीं हूँ, लेकिन गुरुजी जी बहुत जल्दी करवाएंगे, मुझे पूरे भरोसा है। तो वहाँ पे जब सुखी आंटी के ऊपर जो चीज़ थी, सत्संग उनकी संगत है, तो वो ना उनके पूरे छोटे मंदिर के जो पर्दे थे वो ब्लैक हो गए थे। थोड़ा सा डिटेलिंग में अगर गलती हो तो सुखी आंटी माफ़ करना अगर आप कभी सुने, लेकिन जितना मुझे सुनने में आया मैं वो बता रही हूँ, एक मेन इंटेंट बता रही हूँ। तो गुरुजी से ना क्वेश्चन पूछा कि वो उस संगत में, उस सत्संग में भी सुखी आंटी के क्वेश्चन पूछा कि सर ये लोग करते क्यों हैं, गुरुजी रोकते क्यों नहीं है। मेरे मन में भी सवाल था कि जब गुरुजी हमारा ठीक कर सकते हैं, ठीक है, इतने बड़े बड़े सत्संग सुने हमारे घर में, मैंने खुद फील किया गुरुजी ने ठीक करा है, तो गुरुजी ये रोक क्यों नहीं सकते। तो उसका जवाब सुखी आंटी ने ये दिया और बहुत अच्छा लगा मेरे को ये सुन के कि गुरुजी हर चीज़ का जवाब देते हैं कि हर किसी के अपने कर्म हैं। गुरुजी हमें हमारे कर्म करने की पूरी छूट देते हैं, वो हमें गाइड करते हैं बेटा क्या करना है क्या नहीं। अब हम समझें ना समझें हमारे ऊपर है, और फिर हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग हमें सज़ा मिलेगी, वो उनका पार्ट है जो गलत कर रहे हैं। और हमारी सद्बुद्धि है, अगर हमें गुरुजी सद्बुद्धि हम उनकी सुने और उस पर चलें, तो इसलिए गुरुजी हमें बिल्कुल ऑटोनॉमी है, बिल्कुल छूट है, हम अपने कर्म खुद चुनते हैं, लेकिन उसकी सज़ा
भी उसके साथ साथ हम ही चुनते हैं, या उसका फल अच्छा है तो वो भी हम ही चुनते हैं। तो हमारे कर्म हमें खुद चुनने हैं। अगर कोई बुरा कर रहा है तो वो गुरुजी उसमें रोक नहीं लगाएंगे, बस अपनी संगत को ब्लेस करेंगे कि उसका असर ना हो। हमारे घर पे मेरे हाथ में क्या गुरुजी दिक्कत है? गुरुजी प्लीज, आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही। संगत जी अब आ रही है आवाज? वही तू ना टैटू की बात मत कर, कुछ गुरुजी नहीं चाहते, आंटी भी यही कह रही है, आवाज चली गई है, आपको बोल जय गुरुजी। संगत जी अभी आवाज आ रही है? अब आ रही है आवाज? आ रही है, ओके। जय गुरुजी। जी लगता है शायद गुरुजी कुछ बातें नहीं बुलवाना चाहते, तो अब गुरुजी आवाज गायब करवा दे रहे हैं। अभी भी नहीं आ रही? संगत जी आवाज आ रही है? क्या प्रॉब्लम हो रही है? आ गई आ गई। आवाज आ रही है संगत जी अब? आ गई आ गई आ गई। हेलो, आवाज आ गई। ओके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सॉरी संगत जी, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है बीच बीच में कि आवाज़ आ रही जा रही है। तो गुरुजी ने ऐसे ही करवाया, तो गुरुजी ऐसे बढ़ाते गए, तो गुरुजी हमें सब बहुत ब्लेस करते हैं। तो बस मैं आपसे सबसे यही कहूँगी कि गुरुजी ना कि हर चीज़ हमारी काटते हैं, हमारे साथ हैं और हमें हमारे कर्म करने की छूट देते हैं। तो कोई भी संगत ये ना समझे कि गुरुजी उनके साथ नहीं हैं। और सबसे रिक्वेस्ट है, फिर से एक बार गुरुजी में से रिक्वेस्ट करवा रहे हैं कि सब संगत को मना किया जाए कि वो ब्लेसिंग्स ना खरीदें, गुरुजी की कोई भी चीज़ ना खरीदें, सब कुछ अपने अपने लिए ब्लेसिंग्स के साथ सेवा करें। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है संगत जी, ठीक है। गुरुजी को बहुत बुरा लगता है कि हम जो लोग बेच रहे हैं और हम एज अ संगत वो चीज़ रोकते नहीं हैं कि नहीं कोई बात नहीं, जो अपने कर्म है उसके अपने कर्म है। नहीं संगत जी, जिस चीज़ को हम रोक सकते हैं उस चीज़ को तो हम रोकें, सेवा तो कर सकते हैं ना संगत जी। तो हमें ये रोकना है अच्छे से, इस चीज़ को हमें ध्यान देना है कि ऐसा रहे हुए हैं। तो गुरुजी के चंदन के टीके की सत्संग की बात बताती हूँ मैं आपको कि गुरुजी के ना चंदन का टीका लगाते हैं, ठीक है। तो जहाँ कहीं भी हमें इश्यूज होते थे, मेरे को कहीं पे भी अगर पेन होगा या एलर्जी होगी या कुछ भी होगा ना संगत जी, तो मैं गुरुजी के टीका लगाती हूँ और अपने लगाती हूँ। गुरुजी ने इसके सत्संग मुझसे बहुत सुनवाए, ठीक है। और फिर मुझे ब्लेस किया कि हाँ होता है। और लिटरली कल रात को भी मुझे बहुत एलर्जी हो गई थी स्किन पे, मैंने कुछ नहीं किया, अमृत वेला चल रहा था। मैंने कहा गुरुजी बहुत एलर्जी हो रही है, क्या करूँ? तो गुरुजी कहते चना का टीका लगा। मैंने गुरुजी को लगाया चना का टीका, वही टीका अपनी एलर्जी वाली जगह पर लगा लिया और वो बिल्कुल ठीक हो गई मैं। तो संगत जी, गुरुजी हमारे बहुत ज़्यादा हमें ब्लेस करते हैं, ठीक है, हर चीज़ में ब्लेस करते हैं। अब एक छोटी सी बात है, बहुत छोटी लगती है हम लोग को, लेकिन गुरुजी हमारे माइन्यूट थॉट्स को भी समझ जाते हैं। मैं बड़े मंदिर में बैठी हुई थी, एक आंटी आई वहाँ पे, एक सेकंड के लिए मैंने बोला गुरुजी ऐसा मेरा बड़ा मन है ना,
मैं भी ऐसे एक दिन तैयार हूँ, मेरे बाल सीधे हों, बहुत सुंदर लग रही थी आंटी। और वो जो चेहरे पे उनकी ग्रेस थी ना गुरु जी की वजह से, वो जो सिंप्लिसिटी और सब कुछ महंगा। और मैं उस बात को बोल के भूल गई। ये बात पिछले दिसंबर की है और बोल के मैं भूल गई। आप मानेंगे नहीं संगत जी, एक हफ्ते विदिन 10 डेज मैं भूल गई थी, मेरे बाल स्ट्रेट हो गए। उसके बाद ऐसा सूट भी मेरे पास आया, मुझे नहीं पता था, सब अनइंटेंशनली हो रहा था। और मैं तैयार होके, गुरु जी का सत्संग था हमारे घर पे, मैं तैयार होके शीशे के आगे खड़ी हुई और मेरे को एकदम से याद आया कि तो वही कंप्लीट लुक है जो मैंने गुरु जी के मंदिर में बोला था। और क्या चाह रहे हैं गुरु जी? तो उन्होंने, जैसे मैंने जो लुक बोला था वही कंप्लीट लुक है। तो मैंने कहा कि अब आ रही है संगत जी आवाज़, पता नहीं आज गुरु जी क्या चाह रहे हैं। संगत जी आवाज़ आ रही है? साउंड आ रही है संगत जी?